Hello everyone. I hope you all are doing well, and I'm extremely sorry for the background noise. I can't really help with that, so I'm really very sorry for that. Also, ये जो आज हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे ना, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको देख लेना। और ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है आई थिंक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, एमए में हो, बीएड में हो, एमफिल कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, नेट दे रहे हो, जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आपको ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत एक इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का, तो आपको इसको कवर करना ही होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम लोग मैंने तो पहले दे दिया ना कि मैं क्या क्या के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला उसमें था पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? जब हम इमोशन या फीलिंग्स ऐसी चीज को दे देते हैं दैट इज नॉट ह्यूमन, दैट इज नॉन ह्यूमन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सोनिफिकेशन which we read in our previous video and pathetic fallacy. Now let me tell you कि pathetic fallacy में खाली हम emotion feelings देते हैं ऐसी चीज को that is not human, ठीक है। ऐसी चीज को देते हैं दैट इज नॉट ह्यूमन। क्या देते हैं? इमोशन और फीलिंग्स, बस लिमिटेड है अप टू इमोशन और फीलिंग्स पे। लेकिन पर्सोनिफिकेशन में हम सारे ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं नॉन ह्यूमन चीज को। समझ में आ गया ना डिफरेंस? ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एंग्री स्टॉर्म्स बिगिन टू रोल इन। तो यहाँ पे क्या हो गया? कौन से दो वर्ड को मैं यहाँ अंडरलाइन करूंगी? एंग्री एंड स्टॉर्म्स, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। पन, नाउ पन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। पन में क्या होता है? कुछ ऐसे शब्दों के साथ खेलना जिसका बहुत सारा मतलब हो, एक से ज्यादा मतलब हो, ठीक है। कुछ ऐसे शब्दों को यूज करना इन योर टेक्स्ट, इन योर पोएट्री और व्हाटसएवर जहाँ पे उस वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स निकले, या फिर कुछ ऐसा वर्ड्स जो सुनने में एक जैसा साउंड करता हो, मतलब सिमिलर साउंड करता हो, ठीक है, लेकिन उसका डिफरेंट मतलब होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, बट इट कैरीज अ डिफरेंट मीनिंग बट इट साउंड सिमिलर, दैट इज फन। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट anti-gravity. It is impossible to put down. Now you tell me one example of pun in the comments section. Okay. Now oxymoron. Oxymoron क्या होता है? जब हम दो words को मिला करके, कैसे दो words दो opposite words को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है? एक न्यू मीनिंग क्रिएट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन हम इसको क्या बोलते हैं? जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं जिसका एक नया मतलब निकल जाता है, उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे कि बिटर स्वीट, लिविंग डेड, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे, दैट इज एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? जब हम कुछ कहते हैं या कुछ ऐसे वे में कहते हैं, जब हम अपने एक आइडिया को ऐसे वे इन अ फनी वे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एपिग्राम। तो एपिग्राम को हम क्या कहेंगे? अ शॉर्ट सेइंग। जब हम कुछ कहते हैं, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं इन अ फनी वे या फिर इन अ ह्यूमरस वे, दैट इज कॉल्ड एन एपिग्राम। जब हम कुछ मजाकिया वे में कुछ अपने बात को कहते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, उसको एपिग्राम कहते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स कॉल्ड द अमेरिकन ड्रीम बिकॉज यू हैव टू बी asleep to believe it. This line is by George Carlin. Okay, so if you like the video, then what you have to do, you have to subscribe to the channel Learn with Vedika for more such videos, and please like the video to motivate me. Okay, so bye bye, take care. और हाँ, अगर कोई क्वेरीज हो ना तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। टेक केयर, बाय बाय।